नमस्कार सभी साथियों को किराड़ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 16 मार्च को होने जा रहा है उसके बारे में हम रोज़ाना एक एमसीक्यू श्रृंखला लेके आए हैं आपके लिए। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए निःशुल्क कराई जाएगी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो है समय समय पर नोटिफिकेशन के रूप में ये क्लासें मिलती रहें। और हमारा जो चैनल है उस चैनल का नाम है किराड़ क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से है, किराड़ क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लें और वहां पर समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए मिलती रहेंगी। आगे मैं बात करूं, अब इस श्रृंखला की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है और इसमें जो है हम रोजाना प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले हम पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसे नर्तकी के नाम से जाना जाता है, डांसिंग गर्ल को, इसकी कांस्य प्रतिमा यानी कांसे की जो प्रतिमा है बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नर्तकी थी, उस नर्तकी की प्रतिमा बनाई गई थी वो कांसे की, उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी का प्रयोग किया गया था क्या। दूसरा है हाथी दांत नक्काशी का प्रयोग किया गया था क्या। अगला ऑप्शन है लकड़ी की नक्काशी का प्रयोग किया गया था क्या, या फिर मामलोगी ढलाई जिसे अपन कास्टिंग कहते हैं उसका प्रयोग किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी मामलोगी जो ढलाई है जिसे अपन कास्टिंग कहते हैं उसका इसमें प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ए कहता है लोथल, बी कहता है मोहनजोदड़ो, सी कहता है कालीबंगा, या फिर धौलावीरा। यानी कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में क्या था, विभाजित था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। वो जो नगर था वो धौलावीरा था। डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। ए कहता है रोजदी, बी ऑप्शन सुरकोटडा, सी ऑप्शन सोरतुगई और डी आलमगीरपुर। 4 ऑप्शन है, जो आपको सही है वो ऑप्शन इसमें चुनना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और वो कहां से मिले हैं साक्ष्य, वो मिले हैं सुरकोटडा से। तीसरे का जो राइट आंसर है वो होगा सुरकोटडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए कहता है पक्की ईंट से बनी इमारत है, बी कहता है प्रथम असली मेहराब है, सी कहता है पूजा स्थल है, डी कहता है कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है वो आपको बतानी है चौथे प्रश्न में। वो जो है यहां पर पक्की ईंटों से जो इमारतें हैं वो बनी हुई मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्की ईंटों से यहां की इमारतें बनाई जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आपको बताना चाहूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम तक हमारी क्लास बदस्तूर ऐसे ही डेली आती रहेगी आपके लिए। जो समय पर आपके लिए ये नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके पास ये क्लास पहुंच जाए, आप अपनी बेहतर तैयारी करके और अब की बार बीएड में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ये जो जगह है गढ़, ये किसके लिए जानी जाती थी? ए कहता वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, बी कहता वहां पुस्तकें रखी जाती थी, सी कहता वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, और डी कहता वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। यानी गढ़ क्या होता था? उस गढ़ जो है उस गढ़ को किसके लिए जाना गया है? पांचवा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, वहां उच्चतर वर्ग के जो लोग थे वो वहां पर रहते थे, गढ़ में वो बसते थे, ऊंचे जो लोग थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेबलोइस तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कहता है इसका संबंध छिद्रित हड़प्पा मृदभांड जो है बनाने से है, बी कहता है इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक सल्क उपकरण बनाने से है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो चुनना है आपको। ए कहता है केवल एक सही है क्या, यानी यही सही है क्या? बी कहता है केवल दो सही है, दूसरे नंबर का सही है। सी कहता है एक और बी दोनों सही है क्या? और डी कहता है ना तो एक सही है ना दूसरा सही है। यानी इसका जो राइट आंसर है छठवें का वो आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन बी। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। इसका संबंध जो है प्राग ऐतिहासिक सल्क उपकरण बनाने से है, किसका? लेबलोइस तकनीक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सातवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित तो प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप, कौन सा स्तूप है? धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? ए कहता है नंद वंश, बी सुंग वंश, सी कण्व वंश और डी मौर्य वंश। सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन से वंश के तहत इसका जो है निर्माण करवाया गया था। सातवें प्रश्न में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश जो है उसके शासनकाल के दौरान इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो यह है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? ए कहता है घोड़ा, बी कहता है हाथी, सी शेर और डी गैंडा। यानी कौन सा जो है पशु अंकित नहीं है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर? तीन तो हैं और एक नहीं है, वो नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए घोड़ा है, हाथी है और शेर है, ये ऑप्शन नहीं है। गैंडा जो डी ऑप्शन है ये अशोक के सारनाथ स्तंभ पर क्या है? अंकित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घट नहीं है? ए कहता है दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, बी कहता है चार सिंहों की आकृतियां, सी कहता है धर्म चक्र, डी कहता है नीचे घंटी के आकार का कमल। यानी कौन सा स्तंभ सारनाथ में सिंह स्तंभ का घट नहीं पूछा है। 9 जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय। ये नहीं है बाकी के, ये है चार सिंहों की आकृतियां हैं, धर्म चक्र है और नीचे घंटी के आकार का भी क्या है? कमल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ए कहता है दसपुर, बी कहता है सोहगरा, सी कहता है सुपिया और डी कहता है एरन अभिलेख। यानी कौन सा अभिलेख जो है विश्व के पहले विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है?
10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए। दसपुर का जो अभिलेख है वो विश्व का पहला विज्ञापन माना जाता है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है किराड़ क्लासेज, उसको आप ज्वाइन कर लें। इन सभी की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल उसको तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज 10 प्रश्नों की हमारी श्रृंखला थी। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई इग्नू बीएड की तैयारी कर रहा है 2025 एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके लिए क्या करना होगा। 16 मार्च को पहली बात तो देखो परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को तैयारी करके अब की बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो आप हमारा जो एक नया बैच हमने स्टार्ट किया है, उस नए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 499 रुपए रखी है। नाम मात्र की हमने फीस रुकी है। और इसको आप कहां से करोगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर सर्च करोगे किराड़ क्लासेज, ये आपको इस तरह का लोगो दिखाई देगा और उसको आप इंस्टॉल करोगे ऐप को। और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कोर्स परचेज कर लोगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर लोगे। इस कोर्स में आपके लिए क्या मिलने वाला है, वीडियो क्लासें मिलने वाली है बदस्तूर और सीक्वेंस में पूरी की पूरी। उसके अलावा यहां पर आपके लिए नोट्स भी मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहां पर आपको टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू टेस्ट सीरीजें भी मिलने वाली हैं। सब की सब आपको 499 रुपए में मिलने वाला है। नया बैच हमने स्टार्ट किया है, इसको आप अवश्य ज्वाइन करें अगर अब की बार आपको इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो नहीं तो आप जानते हो कि 1 या 2 नंबर से अगर व्यक्ति रह जाता है तो फिर 1 साल की जाती है। हमें दुख होता है कि हमारी 1 साल जो है बिगड़ चुकी है, पीछे रह गई और बच्चों से। इसलिए आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले इस कोर्स को जरूर परचेज करें। मात्र 499 रुपए फीस है। 16 मार्च एग्जाम डेट है। आप 1 महीने में अच्छी बेहतर तैयारी करके मैं एक आपके लिए विश्वास दिलाता हूं कि आप इस कोर्स में 85+ अंक हासिल कर लोगे एक बार अगर इस कोर्स को पढ़ लिया आपने, और आपका अब की बार सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर एप्लीकेशन जो है, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कोई समस्या है तो आप हमारे जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। 9549070650 9549 070 650। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर। लेकिन आप जो इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को अवश्य परचेज करें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।